नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। बेहतर उपचार सुनिश्चित करने के लिए राज्य में 213 करोड़ 75 लाख रुपए के निवेश से नैदानिक सुविधाओं का किया जा रहा उन्नयन। बीमारी का समय पर पता लगाने और मरीजों के शीघ्र उपचार में मिलेगी मदद। मुख्यमंत्री ने कहा, लोक निर्माण विभाग के अधिनियम, नियम और दिशा निर्देश आम जनता के लिए उपलब्ध। शहीदी पर्व पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना से प्रदेश के युवाओं के जीवन में आ रहा सुखद बदलाव। बल के श्री देवेंद्र कुमार जलशक्ति विभाग बग्गी में ई टैक्सी सेवाएं प्रदान कर हर महीने कमा रहे 50,000 रुपए। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में नैदानिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार की है। इसके अंतर्गत अत्याधुनिक डायग्नोस्टिक उपकरण स्थापित करने, बीमारियों का सटीक और समय पर पता लगाने और मरीजों के लिए शीघ्र उपचार सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए 213 करोड़ 75 लाख रुपए व्यय किए जा रहे हैं। बीमारियों का पता लगाने में देरी के कारण स्वास्थ्य में गिरावट देखी जाती है। इसके दृष्टिगत मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग को बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य संस्थानों में आधुनिकीकरण योजना लागू करने के निर्देश दिए हैं। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कई बैठकें आयोजित की गई और मेडिकल कॉलेजों व अन्य अस्पतालों के चिकित्सकों से मिले फीडबैक के बाद विभाग ने इस परियोजना की रूपरेखा को तैयार कर लिया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधारों के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ने चमियाना, आईजीएमसी शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों से विस्तार पूर्वक विचार विमर्श किया है। आईजीएमसी शिमला, चमियाना अस्पताल, नेरचौक मेडिकल कॉलेज, नाहन मेडिकल कॉलेज और चंबा मेडिकल कॉलेज के लिए 95 करोड़ रुपए की लागत से 5 उच्च रेजोल्यूशन वाली एमआरआई मशीनें खरीदी जा रही हैं। इसके अलावा 7 मेडिकल कॉलेजों में 28 करोड़ रुपए की लागत से 2 उन्नत सिटी इमेजिंग मशीनें लगाई जाएंगी। इसके अतिरिक्त 8 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से 35 डिजिटल रेडियोग्राफी इकाइयां, प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में 14 करोड़ रुपए की लागत से 14 सिलिंग सस्पेंडेड डीआर एक्सरे मशीनें और 7 मेडिकल कॉलेजों में 14 करोड़ रुपए की लागत से 2 उन्नत अल्ट्रासाउंड इमेजिंग मशीनें लगाना भी शामिल है। इसके साथ ही 7 मेडिकल कॉलेजों में 14 करोड़ रुपए की लागत से 7 डिजिटल मेमोग्राफी इकाइयां और 7 मेडिकल कॉलेजों और शिमला के कमला नेहरू अस्पताल में 40 करोड़ रुपए की लागत से 8 इमेजिंग आर्काइव और रिट्रीवल टेक्नोलॉजी सिस्टम लगाए जा रहे हैं। प्रदेशवासियों को राज्य में ही बेहतर उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की प्रमुख प्राथमिकताओं में शुमार है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुदृढ़ीकरण के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि मरीजों को महंगे इलाज के लिए प्रदेश से बाहर न जाना पड़े। उन्नत नैदानिक अधोसंरचना के साथ साथ राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के अन्य पहलुओं को भी मजबूत कर रही है। सेवा क्षेत्र में स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और तकनीशियनों के रिक्त पदों को भरा जा रहा है। चिकित्सा पेशेवरों के कौशल और दक्षता को बढ़ाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि लोक निर्माण विभाग ने पिछले 50 वर्षों के सभी अधिनियमों, नियमों, अधोसंरचना, दिशा निर्देशों और मापदंडों का एक संग्रह तैयार किया है ताकि इन्हें आम जनता के लिए आसानी से उपलब्ध करवाया जा सके। उन्होंने कहा कि ये दस्तावेज सरकार और ठेकेदारों व कार्यकारी एजेंसियों सहित अन्य हितधारकों के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और सुगमता बढ़ाने में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा और इससे भ्रष्टाचार जैसी गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सकेगी। इस पहल से लोगों को लोक निर्माण विभाग के कार्यों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और दस्तावेज प्राप्त करने के लिए विभिन्न सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसमें लोक निर्माण विभाग के सभी कार्यक्षेत्रों जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, आर्किटेक्चर, विंग इत्यादि के साथ वित्तीय पहलुओं को भी शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन में पारदर्शिता, दक्षता और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के साथ साथ व्यापक और उपयोगकर्ता के अनुकूल कदम उठाने की आवश्यकता है। सभी महत्वपूर्ण अधिनियमों, नियमों और दिशा निर्देशों के संग्रहण से समय की बचत के साथ साथ सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार और विभागीय कार्यप्रणाली को आधुनिक प्रशासनिक अपेक्षाओं के अनुरूप
बनाने में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने श्री तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व के अवसर पर शनिवार को शिमला के रिज पर श्री गुरु सिंह सभा शिमला द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप को अपने शीश पर विराजमान कर पंडाल तक सेवा की तथा तख्त पर सुशोभित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी को महान योद्धा, आध्यात्मिक व्यक्तित्व और मातृभूमि के रक्षक के रूप में सदैव याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संपूर्ण मानवता को उनके महान आदर्शों, उच्च जीवन मूल्यों तथा त्याग से सीख ग्रहण करते हुए इन सिद्धांतों को अपने जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता है। शहीदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं भारत के इस गौरवपूर्ण इतिहास, असंख्य वीर गाथाओं और बलिदानों से भरा है। हमारे धर्म, संस्कृति, आदर्शों, मूल्यों और अखंडता की रक्षा के लिए इस धरा को क्रांतिकारी युग पुरुषों ने असंख्य बलिदानों से सींचा है। इन्हीं महान पुरुषों में शामिल है सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी। गुरु तेग बहादुर एक विद्वान और एक निडर योद्धा थे, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए। और हमारा ये प्रयास है कि जो भी हमारे गुरु तेग बहादुर जी ने हमें आदर्श सिखाए हैं, उन्हें अपनाने की हमें कोशिश करेंगे और यही प्रेरणा हम गुरु तेग बहादुर जी के इस शहीदी दिवस पर लेकर जाना चाहेंगे। श्री गुरुजी की शिक्षाओं और बलिदानों से हमें जीवन में प्रेरणा प्राप्त होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन दर्शन से प्रेरित होकर युवा अपने उज्जवल भविष्य का मजबूत आधार रख सकते हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जत्थेदार श्री अकाल तख्त श्री अमृतसर साहिब कुलदीप सिंह गडगज को सम्मानित किया। श्री गुरु सिंह सभा शिमला के अध्यक्ष श्री जसविंदर सिंह ने मुख्यमंत्री को सिरोपा भेंट किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार की 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना प्रदेश के युवाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई राह लेकर आई है। मंडी जिला में अनेक युवाओं को स्वरोजगार की दिशा में अग्रसर किया जा रहा है। इसी कड़ी में जल शक्ति विभाग मंडी में वर्तमान में 3 ई टैक्सियां सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है। ये ई टैक्सियां पर्यावरण संरक्षण की अवधारणा के अनुरूप है। ई टैक्सी विभागीय कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने में सहायक होने के साथ ही स्थानीय युवाओं को स्थायी आय एवं स्वरोजगार के साधन भी प्रदान कर रही हैं। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना ने बल उपमंडल के मांडल गांव के निवासी श्री देवेंद्र कुमार की जिंदगी की दिशा ही बदल दी है। कभी दूसरों की गाड़ी चलाकर परिवार का भरण पोषण करने वाले देवेंद्र अब स्वरोजगार के माध्यम से सफलता की नई कहानी लिख रहे हैं। श्री देवेंद्र ने बताया कि ई टैक्सी की कुल कीमत 14,49,800 रुपए थी, जिसमें से उन्होंने अपनी जेब से मात्र 1.5 लाख रुपए नगद योगदान दिया। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत उन्हें प्रदेश सरकार की ओर से ई टैक्सी खरीदने के लिए 7,50,000 रुपए का नकद उपदान दिया गया। सभी औपचारिकताओं के बाद 1 जनवरी 2025 से उन्होंने मंडी जिला के जल शक्ति विभाग के बग्गी कार्यालय में ई टैक्सी सेवाएं देना शुरू कर दी। वर्तमान में अपनी ई टैक्सी से वे प्रतिमाह लगभग 50,000 रुपए की शुद्ध आय कमा रहे हैं। इससे बैंक की किस्त प्रतिमाह 12,000 रुपए समय पर अदा करने के बाद वे बेहतर तरीके से परिवार का भरण पोषण कर पा रहे हैं। वे इस कल्याणकारी योजना के लिए प्रदेश सरकार और विशेष तौर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त करते हैं। मैं सुखविंदर सुक्खू जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने ई टैक्सी योजना चलाई और युवाओं को रोजगार प्रदान किया। उन युवाओं में से मैं एक हूं जिसे ई टैक्सी का लाभ मिला। ये ई टैक्सी हमें 50% योगदान पे मिली है, जो कि इन्होंने साथ में टैक्सी तो साथ में दी, साथ में इन्होंने रोजगार भी दिया, इसे डिपार्टमेंट में लगा के दिया। मुझे ये टैक्सी जल शक्ति विभाग बग्गी में लगाकर दी हुई है और मुझे 50,000 महीने का मिलता है। तो इस रोजगार के लिए मैं हिमाचल सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं पहले टैक्सी चलाता था, तो टैक्सी में इतना फ़ायदा नहीं होता था जितना हमें ई टैक्सी लेके हुआ है। इसमें ऐसा है कि हमें फिक्स मंथली मिल जाता है। टैक्सी में ऐसा नहीं था, कभी इनकम इतनी नहीं हो पाती थी, जो कि हमें ई टैक्सी जो डिपार्टमेंट में लगा के इसका फ़ायदा हो रहा है। और ये टैक्सी जो है हमें RGSSY के स्कीम के तहत मिली है।
हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।